For more updates, click subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रैक्शन में वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास इस पार्ट में फिर बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। जो भी मैं प्रश्न बताने वाला हूं वो सारे के सारे मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर एसएससी, रेलवे या व्यापक पीएससी के जो भी होते हैं वहां से मैंने उसको उठाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1/2 में कितने 1/8 हैं? ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाउ मेनी 1/8 इन 1/2? तो देखो ये बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, मैं ऐसे ही 3 क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा। 1/2 में कितने 1/8 हैं? हाउ मेनी 1/8 इन 1/2? तो कभी भी ऐसा पूछे, किसमें निकालना है मेरे को 1/2 में कितने 1/8? इस 1/2 में कितने 1/8 हैं ये हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8 ऐसे ही बनेगा। बहुत आसानी से ये बनता है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था और बहुत लोगों को समझ भी नहीं आया कैसे करना है इसको। करें, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे करना है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 4। तो 1/2 में किसमें 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो 4 1/8 हैं। कहने का मतलब 1/8 को 4 टाइम्स आप लोग ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आया हुआ था। बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन माइंड में तरीका क्लिक नहीं करता है कि कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6/5 में कितने 1/10 हैं? हाउ मेनी 1/10 इन 6/5? तो वैसा ही बनेगा किसमें, 6/5 में। तो देखो 6/5 डिवाइडेड बाई 1/10 यही करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है 6/5 में कितने 1/10 है। 6/5 में 1/10 कितने हैं हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, यहां से 6/5 इंटू 10 हो जाएगा ये, और ये 5 2 10 होता है क्या, और ये हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक, बहुत आसान था ये प्रश्न, लेकिन फिर भी नहीं बना। उसके बहुत सारे वजह हो सकती है। चलिए नेक्स्ट ऐसा ही वाला दिया हुआ है। हाउ मेनी 1/6 ऑफ टुगेदर मेक? ठीक है, हाउ मेनी 1/6 ऑफ टुगेदर मेक 41 2/3 ये दिया हुआ है। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होंगे? वैसा ही प्रश्न है, जैसा ये था वैसा ही वो प्रश्न है। कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 बनेंगे? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये 41 2/3 ये हमको बनाना है। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 41 2/3 को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 41 इंटू 3 प्लस 2, ये जुड़ जाता है, डिवाइडेड बाई। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 123 और ये 2 का 2 है और ये ऐसा, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 125/3। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। 125/3 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसमें हमको क्या निकालना है, 1/6 कितने हैं? तो देखो 125/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/6। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते थे, लेकिन इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है ना। ये हो जाएगा देखो 125 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 है और मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 250। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को ऐसे बनाना है। ये इस टाइप का ये 3 क्वेश्चन था मेरे पास, तो तीनों को एक साथ बता दिया। अभी हम इस पार्ट में और आगे लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग क्या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद अपने मन से पढ़ेंगे। रेड्यूसिंग 2/3 ऑफ 75% ऑफ द 600 फ्रॉम एनी नंबर, कोई एक नंबर है हमको नहीं पता है, रेड्यूसेस टू क्या है 320। व्हाट इज दैट नंबर? हमको नंबर बता रहे हैं। तो हम लोग नंबर को क्या लेकर चलते हैं, एक्स लेकर चलते हैं। मैं उस नंबर को क्या लेकर चल रहा हूं, एक्स लेकर चल रहा हूं। यही क्वेश्चन में बोला हुआ है। और इसमें क्या बोल रहा है कि
में से, इसमें जो भी है इसमें से 600 का 75% देखो, -600 इंटू 75/100, और आगे क्या बोल रहे हैं 2/3, ये 2/3 कर लिया, कितना मिलता है बोल रहे हैं वो 320 प्राप्त होता है। ये हो गया 320। तो चलिए हम लोग x को निकाल लेते हैं। x निकालना कोई बड़ी बात है क्या, यहां से x निकाल लेते हैं। x माइनस यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, और घबराने वाली बात नहीं है। यहां से सीधा सीधा 25 से ये कैंसिल हो जा रहा है, और कहीं पे कुछ हो रहा है क्या, 25 टू जा 50 लिख लें, 6 इंटू 50 ऐसा कर लिया मैं, और ये आ गया 320। ठीक, इसके बाद x इक्वल टू 320 प्लस ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा क्या, ये 300, यहां से आ गया 620 हमारा आंसर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन गया। मेन आपको कंडीशन को समझना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको परसेंटेज में भी दिखाई देगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज यूज हुआ है, तो परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बनाना एग्जाम में किए तो है, किसी भी चैप्टर से आए कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी आपको बतानी है। द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 4/7 ऑफ एनी नंबर इज 100, व्हाट विल दैट नंबर बी, क्या होगा, व्हाट विल बी दैट नंबर, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे ही कोई संख्या को हम लोग क्या लिए थे, x लिए थे, इसमें भी हम लोग उस संख्या को x ले लेते हैं। जो संख्या निकालनी है क्या है, x है, उसके 3/4 और 4/7 का डिफरेंस दिया है 100, तो इसका हम लोग 3/4 निकाल लें तो इंटू क्या हो जाएगा ये 3/4, या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x/4, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 3x/4। ठीक, और क्या दिया है 4/7, तो 4x/7 ऐसा कर लेते हैं। डिफरेंस दिया है इसलिए मैं क्या किया हूं, माइनस लगाया हूं। क्या कितना दिया है डिफरेंस, 100 दिया हुआ है, ये दिया है डिफरेंस 100। हमको क्या निकालना है x, बहुत आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूं बस। ठीक, चलिए देखते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे क्या हम लोग। ठीक है, 7 चौक 28 ले लें मैं, ठीक है 28, और कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसे लेने से आसानी होती है। 7 टाइम्स आ रहा है 7 या 21, 21x माइनस ये 4 टाइम्स 16x इज इक्वल टू 100, ये ऐसा ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसको घटा लेंगे, 5x आएगा क्या, 5x इज इक्वल टू 28 इंटू 100, ये ऐसा आ गया 5x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 5। ठीक है, ये कितना टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, और 28 टू जा कितना होता है यार, 56 होगा क्या, 56, और ये 0 लगा देते हैं 560, ये हमारा आंसर हो जाएगा 560। बहुत आसानी से ये बन गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन यहां डिस्प्ले हो रहा होगा, आपको यदि समझने में तकलीफ हो रहा है तो पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं आसानी से। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ न्यूमरेटर इज reduced by 2 and denominator is increased by 1, then denominator gets 8 times of numerator. What is the original fraction? ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हम लोग फ्रैक्शन को क्या लेकर चलते हैं, x/y लेकर चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जगह, ठीक है एडजस्ट करता हूं। फ्रैक्शन को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, x/y लेकर चलते हैं। यही तो फ्रैक्शन है, x/y, यही हमको निकालना है। ठीक, अब इसमें अंश हर किसको बोलते हैं सबको पता है, यह होता है न्यूमरेटर, यह होता है डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट इजी, सब जानते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या दिया हुआ है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कहने का मतलब x जो है क्या है, y - 4 है, यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है।
पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है। इसको हम लोग पहला इक्वेशन लेके चलते हैं, बहुत आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला देखो, यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए। देखो वहां पे अंश हर यहां पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, मतलब देखो हर में 1 बढ़ा रहा हूं मतलब y + 1, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, 2 घटाना है, x - 2, यही तो करना है, कंडीशन बोल रहे हैं। अभी देखेंगे इसको, बराबर मैं लिखा हुआ हूं लेकिन कंडीशन और है। तो क्या है, हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है, ठीक है। देन द डिनोमिनेटर गेट्स 8 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है। मतलब इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके वो इसके बराबर होगा, ये कंडीशन में बोल रहा है। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x का अलग वैल्यू y - 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये y + 1 लिख लेते हैं, ये 8 लिख लेते हैं। इस x के जगह मैं y - 4 रख सकता हूं क्या, ठीक है। ये y - 4 हो गया और ये चलो अंदर में ही आएगा, ये -2 हो गया। बस इस x की जगह मैं क्या रखा हूं, y - 4 रखा हूं। ऐसा तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। y + 1 और ये कितना हो जाएगा, 8y, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये -6 है, 6 8 जा क्या हो जाएगा, ये 48। अब आपको लग रहा होगा सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। कई लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, शिकायत करते हैं। ये हो जाएगा 7y = 49। यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 7, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। जब y का वैल्यू हमको 7 मिल गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y - 4, मतलब 7 - 4, ये हो जाएगा 3। अब जब x और y दोनों मिल गया तो फ्रैक्शन बताने में कोई कठिनाई है क्या, सीधा सीधा 3/7 वो फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/7, ठीक। बहुत आसान है, कंडीशन अप्लाई करेंगे वो बनते चले जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं उसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। अब डजन कितना होता है सबको पता है, एक डजन में 12 होते हैं, कोई भी क्वांटिटी। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, गुडविल में दे दिया वो, ठीक है ना। उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं आपको बतानी है। रवि हैज 3 डजन्स ऑफ चॉकलेट्स। ही गेव 1/3 ऑफ हिज पार्ट्स टू हिज नेबर, 1/6 part to Rehana and 1/4 to his sister. How many chocolates are left to him now? कितना चॉकलेट उसके पास बचा है आपको बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स 3 डजन्स बोल रहा है, तो 3 × 12 ये हो जाएगा 36। इतने उसके पास क्या है, चॉकलेट हैं। इसमें से क्या है, 1/3 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया हो। चलो कायदे से हम लोग उसको ऐसा निकाल लेते हैं, चलो इस 36 में से 1/3 तो 1/3, इतना भाग वो किसको दे रहा है, पड़ोसी को दे रहा है। और 1/6 भाग 1/6 भाग रेहाना को दे रहा है, कहने का मतलब 36/6 वो किसको दे रहा है, रेहाना को दे रहा है। और 1/4 भाग 1/4 भाग और किसको दे रहा है, वो कौन बच गया, अपनी बहन को दे रहा है, 36/4। तो इतना तो दे रहा है वो, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कितना बचा उसके पास। तो 36, ये कितना हो जाएगा 12, ये 6 और ये 9, ऐसा हो गया। उसके पास बचेंगे कि भी नहीं, चलो देखते हैं कितना बच रहा है उसके पास। 9 6 15 15 25 27 आ गया, यहां से ये आ रहा है 9। उसके पास कितने चॉकलेट्स बच रहे हैं, 9 चॉकलेट्स बच रहे हैं। तो ऐसे इसको निकालना है, बहुत आसान है ये। एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम हॉल में माहौल अलग होता है, अभी माहौल अलग होता है, कमरे में आप अपने स्टडी रूम में कर रहे हैं तो ये सब सॉल्व हो जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल में वो टाइमर चलते रहता है तो माइंड में प्रेशर आ जाता है, जल्दी जल्दी करना है करके, तो तुरंत यहाँ पे गलती हो जाएगा, यहाँ गलती हो तो यहाँ गलती हो, तुरंत आंसर में गलती हो जाएगा। और जो पास पास के देख लो ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है 8 9 10, वैसे ही ऑप्शन में दिखता है। एक गलती हुआ तो आपसे आसान वाला प्रश्न भी नहीं बनेगा, लेकिन नहीं है, अंडर प्रेशर भी हमको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए
तो वह 5/6 बन जाती है। भिन्न क्या है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन एडिंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इट बिकम्स 9/11. If 3 is added to numerator and denominator, it becomes 5/6. What is the fraction? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आसान है। कैसे? देखो 9/11 बचा है। कभी कभी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा, कभी कभी ऐसा आ सकता है। देखो कैसे, क्या बोल रहा हूं। 9/11 क्या है? अंश और हर दोनों में क्या है? 2-2 जोड़ने से बना हुआ है। 2-2 जोड़ने से बना हुआ है, तो मैं इसमें 2-2 माइनस कर लेता हूं, ऐसा करके कर लेता हूं, ऐसे 9 - 2 11 - 2 क्या हो जाएगा ये? देखो 7/9 ऑप्शन में मैच करेंगे क्या? ऑप्शन में बी दिया है 7/9, ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। आपको हमेशा ऐसे मिल जाएगा आंसर, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कभी कभी मिला भी रहेगा तो आपको लगेगा कि ये गलत है कि सही है, मैं कैसे जानूं? तो इसका वेरीफाई करेंगे दूसरे स्टेटमेंट से। कैसे? ये 7/9 है, मैं तो बोल रहा हूं ना ये 7/9 मिला हुआ है। अब उसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इफ 3 is added to numerator and denominator it becomes 5/6. तो देखते हैं 3 जोड़ के 5/6 होता है कि नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? ये 10 और ये 12, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5/6। हाँ, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। जो दूसरा कंडीशन दिया है बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब मैं जो पहले में मान के चल रहा हूं वो बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है। ऐसे इसको बनाना होता है। कभी कभी ऐसा बनेगा, अभी 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, ऐसा तो समझ में आ जाएगा आपको क्या और कब कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि किसी टंकी का 5/16 भाग 25 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? इफ द 5/16 पार्ट ऑफ अ टैंक फिल्स इन 25 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द रेस्ट टैंक? बाकी टंकी कितनी देर भरेगी आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 क्या दिया हुआ है? 16। ये पार्ट, ये जो भाग है टंकी का, ये कितने देर में भरता है बोल रहा है? 25 मिनट में। ऐसा लिख लेता हूं, इक्वल टू नहीं लगाता हूं, इक्वल टू तो गलत है। 25 मिनट में वो भरता है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि 5/16 पार्ट यदि 25 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी तो दिया हुआ है, पूरी टंकी कितने देर में भरेगी ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो दोनों निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको 1 पार्ट बनाना है। क्या बनाना है? 1 पार्ट। और 1 पार्ट मतलब होता है पूरी टंकी 1। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो 5/16 दिया हुआ है इसको 16/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैंसिल हो गया सब, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वही तो मैं चाह रहा हूं। ठीक है, तो उधर मैं क्या किया वो 16/5 से मल्टीप्लाई किया हूं, तो इधर भी मैं 16/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, बराबर हो जाएगा ना, ऐसा क्यों किसी को नाराज करना। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 16×5 = 80 मिनट्स। मतलब पूरी टंकी यदि पूछता तो कितनी मिनट में भरती? 80 मिनट्स, पूरी टंकी भर जाती। ठीक, लेकिन हम बोल रहा है बाकी बची टंकी, तो 25 मिनट का काम तो हो चुका है, तो 80 - 25 सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा? 55 मिनट। इतने देर में टंकी भर जाएगी जो बची हुई है। ठीक, क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछता है, पूरी टंकी बोलेगा तो ये, बची हुई टंकी बोलेगा तो ये। इसमें क्या पूछा हुआ है? बाकी टंकी, वही है, तो 55 मिनट्स। ठीक, ऐसे इसको बनाना है। इसको बनाने के और भी तरीके हैं, फ्रैक्शन में इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5/16 है तो बाकी क्या हो जाएगा? 11/16, तो इसको 11/16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी इतना ही आएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, मेरे को घटाना ज्यादा इजी लगा। नेक्स्ट, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली कहानी की किताब का 4/5 भाग पढ़ा है। यह क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अभी उसने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? अदिति हैज रेड 4/5 ऑफ द 100-पेज स्टोरी बुक। 100 पेज की स्टोरी बुक है, उसका 4/5 वो पढ़ ली है। हाउ मेनी पेजेस शी हैज नॉट रीड येट? ठीक है, कौन कौन सा वो नहीं पढ़ी, कितने भाग वो नहीं पढ़ी आपको बताना है। ठीक है, तो 100 पेज है, उसका 4/5 वो पढ़ ली है, तो कितना पढ़ ली है देख लेते हैं। ये 20 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये मतलब 80 पेजेस वो पढ़ ली है। तो कितना नहीं पढ़ी है? 100 - 80, 20 पेजेस तो नहीं पढ़ी है, बस इतना था। एग्जाम में आया हुआ था भाई ये। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अभी और ऐसा प्रैक्टिस करके देखते हैं। फ्रैक्शन और परसेंटेज कुछ ऐसा चीज है, कई लोगों को फ्रैक्शन बहुत दिन तक समझ में ही नहीं आता, बहुत आसान रहता है फिर भी नहीं समझ में आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो मैं सीरीज बनाया हूं फ्रैक्शन के स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर लास्ट तक देखिए, क्लियर हो जाएगा। अभी
और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? हाउ मच मोर इज द 1/3 ऑफ 90 फ्रॉम द 2/3 ऑफ 57? ठीक है, तो देखते हैं, तो बहुत आसान है। 2/3 ऑफ 57 से 90 का 1/3 कितना अधिक है, बस। तो ये 57 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, 2/3 निकाल लेते हैं ऐसा, और 90 का 1/3 निकाल लेते हैं, 90 इंटू 1/3 निकाल लेते हैं। ये दो चीज निकाल लिए, और कितना अधिक है कितना कम है जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा लेंगे, ये ऐसा हो जाएगा। और ये कितना होता है, किससे जाएगा, ये 19 या 57 होता है क्या, ठीक है, 19 से कैंसिल होगा, 19 2 जा 38, ये ऐसा हो जाएगा। और ये 30 टाइम्स ये 30, तो कितना अधिक है, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है वो 8। बहुत आसान था ये, ठीक, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए? Which number should be reduced from denominator of 5/6 that the resulted fraction be 1? ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो, ये 5/6 है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से हर से कुछ घटाना है, क्या घटाना है नहीं पता, लेकिन लास्टली ये जो फ्रैक्शन है क्या हो जाना चाहिए, 1 या 1/1 ऐसा बोल सकते हैं, ये होना चाहिए 1। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। ये 5 और इधर जाके हो जाएगा 6 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 1। मतलब वो 1 ही है, उसको घटाओगे, क्योंकि देखो 5 और इसमें 1 घटाओगे तो 5/5 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में इसलिए रहता है कि ना हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन करते रहते हैं, बीच में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो भी क्लिक नहीं करता है, हो जाता है ऐसा। ठीक, चलिए अभी और प्रैक्टिस करके तो देख ही रहे हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है? Which of the following is smaller than 7/8 and larger than 1/3? तो देख लेते हैं कौन ऐसा है। ठीक, तो देखो यहां पे जो ऑप्शन दिया है उसी में से हमको बताना है, 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा। तो जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि यहां पे जो दिया हुआ है 8 और 3, और नीचे में जो दिख रहा है आपको 4, 24, 12 एंड 24, इस सब का जो एलसीएम है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो देखेंगे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, किसका किसका, 8 और 8 एंड 3 का, ये आ जाएगा 24। ठीक, तो देखो क्या है, पहला हमारा फ्रैक्शन 7/8 है, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसको मैं 24 बनाना चाह रहा हूं। चलो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों, देखो समझ में आ जाएगा। ये 21 है, 8 या 24, क्योंकि जो ऑप्शन में दिख रहा है उसमें 24, 12 सब एक दूसरे रिलेटेड है, बाकी देख लेंगे हम लोग। और ये 1/3 है, इसको मैं मान लो 8 और 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8/8 से, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये 24, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन से, इस हिसाब से देखें तो देखो 21/24 से हमको क्या चाहिए, छोटा चाहिए, और इससे क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। तो कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 17/24। 17 बाई क्या है 24, यहां पे बीच में आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17/24। इससे हो गया बड़ा, इससे हो गया छोटा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाना है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे 23/24 तो ठीक है, वो बड़ा दिखाई दे रहा है, 17/24 तो हम लोग आंसर को ले लिए, लेकिन 1/4 है और 11/12 है, दो चीज और दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखेंगे 11/12 को हम लोग मान लो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 22 और ये 24, ये भी फिर से बड़ा हो गया। ठीक है, और 1/4 है, चलिए 1/4 है यहाँ पे, इसको हम लोग 6 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 24, फिर से देखो क्या है, इससे छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग चारों को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत कम समय लगता है ना, ये बहुत दिखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन वहीं पे बन जाता है वो। अभी हम लोग धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप लोग का फ्रैक्शन जो है स्ट्रांग होते चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में दर्शाएं। डिनोट 3 hours and 15 minutes एज अ फ्रैक्शन ऑफ 5 hour।
देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। थोड़ा लॉजिकल है। क्या हमको क्या करना है, 3 आवर एंड 15 मिनट, 3 आवर्स और 15 मिनट ये दिया हुआ है टाइम। ये कितना होगा एक्चुअली में 5 आवर का, ये निकालना है हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग किसमें चेंज कर ले, मिनट्स में चेंज कर लेते हैं। तो 3 इंटू 60 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, तभी तो वो मिनट में जाके चेंज होगा। ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यहीं पे लिख लेता हूँ चलो, 180 प्लस 15, यहां से 195 मिनट ये आ गया। 3 आवर 15 मिनट क्या था, 195 मिनट होता है। और किसके बराबर है ये, 5 आवर के। ठीक है, ऊपर में रखेंगे इसको 195 और नीचे में 5 आवर का 5 इंटू 60 कर लूं क्या मैं, ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, इसी के भिन्न के रूप में हमको दर्शाना है। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 39 जा कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, और 39/60 है, ये 13 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 13/20 आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डिनोट 3 आवर्स एंड 15 मिनट एज अ फ्रैक्शन ऑफ 5 आवर्स, तो कितना हो जाएगा वो 13/20 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन का है। इस पार्ट में एक ही क्वेश्चन में रखा हुआ हूं डेसिमल फ्रैक्शन का, आगे चल के हम लोग पूरा का पूरा पार्ट करेंगे, एक पार्ट पूरा रहेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर, जितना भी क्वेश्चन मेरे पास है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 17.335 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, का साधारण भिन्न में प्रदर्शन क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 17.335 इन ए फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 17 प्लस 335 और ये डेसिमल के बाद 3 है इसलिए 1000, ऐसा डिवाइड कर लेंगे। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं 5 से, ये 67 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1767/200 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ तो बिल्कुल ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपको बी दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाले पार्ट में करेंगे। अभी ऐसा नहीं सोचना कि सर एक ही क्वेश्चन बताए हैं और नहीं बताया है, ऐसा करें। अभी इस पार्ट में दो क्वेश्चन और बना के देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये क्या है 2 3 दिया हुआ है क्या, हाँ तो उसको लिख लिए 0.046, ये क्या हो जाएगा, सब डेसिमल का जो प्लेस क्या है एक ही है देखो, तो इसको हम लोग 23/46 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि प्लेस एक ही है। ये हो जाएगा 1/2, ऐसा हो जाएगा क्या ये, हाँ ठीक है 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 0.23, मैं 0.23 लिखता हूँ, 0.02 ऐसा है, ये 0.023 है और ये 46 ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट तो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस उसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा लेता हूं, अब ये हो जाएगा अलग, ये 23/460 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब ये 1/20 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये समझने के लिए है कि आपको कैसे करना है, डेसिमल्स को समझने के लिए है। ठीक है ना, ये क्या दिया है 4.6 दिया हुआ है। ठीक, ऐसा दिया हुआ है। चलो इसको एक स्टेप और ले लेते हैं। इसके बाद मेरे को जो है 3 संख्या है तो बराबर करनी होती है, तो 0.023 तो मैं लिख लिया, 4.6 भी लिख लिया, लेकिन यहाँ पे 00 लगाना पड़ेगा। ये ऐसा अब हो गया ये बराबर। ठीक है, तब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसा हटा सकते हैं। ठीक है, ये 23 और ये 4600, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/200। देखो ये क्या है, छोटा बड़ा तो फिर भी बता लोगे, ये समझने के लिए डेसिमल को कैसे करना है वो समझ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 0.23 डिवाइडेड बाय 460, 0.23 डिवाइडेड बाय 460 ये ऐसा दिया हुआ है। इसको भी ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा 23 और ये 4 6, इसको बराबर कर लेंगे पहले, चलो बराबर कर लेते हैं 0.23 और इसके बाद कुछ नहीं है तो 460.00, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं 23 डिवाइडेड बाई 4600 ये ऐसा हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल है 1/2000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे छोटा कौन सा, ये है
ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ये आपको समझाने के लिए था कि इसको कैसे करना है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में है, उसको भी बना के देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हम केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा आपको बताना है। इफ 1 is added to numerator of any fraction and 1 is separated from its denominator, then fraction becomes 1. If 1 is added to numerator of fraction becomes 1/2. Then what will be that fraction? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करके देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन 5/3 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग ऊपर में एक जोड़ते हैं 5 + 1, ये सीधा सीधा लिख दूंगा मैं 6, और इसमें एक घटाते हैं, ये ऐसा 2। तो ये क्या 1 बन रहा है क्या, देखो नहीं ये तो नहीं बन रहा है, ये 3 बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, दूसरा ऑप्शन 4/3, इसमें हम लोग एक जोड़ लेते हैं, ये हो गया 5, इसमें हम लोग एक घटा लेते हैं, ये हो गया 2। 5/2 1 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये भी हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है 3/5, इसमें हम लोग एक जोड़ लेते हैं, ये हो गया 4, इसमें हम लोग एक घटा लेते हैं, ये हो गया 4, और जब कैंसिल करेंगे तो 1/1, सीधा सीधा ये आ जाएगा 1। तो जो पहला कंडीशन हमारा क्या दिया, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग जो दूसरा कंडीशन है उसको टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। यदि हम केवल हर में एक जोड़ दें, मतलब नीचे 3, और इसमें एक जोड़ लेते हैं 5 + 1 6, तो ये 1/2 हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है। अभी अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तरीके से थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ऑप्शन से बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम में फ्रैक्शन का एक पार्ट और रहेगा, उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। वैसे तो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। ऐसा तो मैं नहीं है कि मैं किसी एग्जाम में ऐसा ये रेलवे का वीडियो है, ये एसएससी का वीडियो है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूं। उसका रीजन ये है कि मैं टॉपिक वाइज डील करता हूं, और आपके सिलेबस में जो भी है आप यहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई लोग बोलते हैं रेलवे का वीडियो, एसएससी का वीडियो, वो सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स में आता है, तो सारे के लिए हो गया। ठीक है ना, तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू। For more updates, click subscribe and press bell icon.